हेलो चैंपियंस। तो फिजिकल एजुकेशन के बोर्ड एग्जाम में मात्र 7 दिन बचे हैं और ये 7 दिनों में अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो और आप चाहते हो कि सर हमें फुल मार्क्स नहीं लाना, हम बस एक डिसेंट स्कोर लाना चाहते हैं, हम पास होना चाहते हैं और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए सर जिससे हमारा भला हो जाए, तो लास्ट मोमेंट पे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और रिवीजन के लिए आपको एक संजीवनी बूटी भी दूंगा, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि वो संजीवनी बूटी क्या है ना। पहले मैं शुरू करता हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो टॉपिक जिसको पढ़कर इन 7 दिनों में आप 70 में आराम से 50-55 मार्क्स ला सकते हो और एक डिसेंट स्कोर के साथ फिजिकल एजुकेशन में पास हो सकते हो, है ना। फुल स्कोर के लिए पढ़ना चाहिए, मैं तो ये कहता हूं, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट पे तैयारी शुरू की है तो फुल मार्क्स लाना डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन 50-55 मार्क्स लाना आसान है। बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के चले जाओ। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आपका फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है उसका पैटर्न क्या रहेगा। आपको 5 सेक्शन में टोटल 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 3 घंटे में, ठीक है। सेक्शन ए में 1 मार्कर क्वेश्चन आएंगे, है ना। सेक्शन बी में आपको 2 मार्कर, सेक्शन सी में 3 मार्कर क्वेश्चन, सेक्शन डी में केस बेस वाले 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन और सेक्शन ई में वेरी लॉन्ग 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। और आपको कुछ सेक्शन में ध्यान रखना है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जैसे सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे लेकिन आपको केवल 5 ही अटेम्प्ट करना है। सेक्शन सी में केवल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना। सेक्शन ई में केवल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी एमसीक्यू और असर्शन रीजन वो सब आपको सेक्शन ए में मिलेंगे। तो ये रहा आपका बोर्ड एग्जाम का पैटर्न। लेकिन अब बात करते हैं सर हमें यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। बिल्कुल, तो यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टारगेट रहेगा 70 आउट ऑफ 70 का, लेकिन आप आराम से 50-55 मार्क्स भी ला सकते हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, तो पहला जो चैप्टर पहला यूनिट है उसमें टाइप्स ऑफ कमिटी, फाइनेंस कमिटी, लॉजिस्टिक कमिटी, उनका रोल क्या है, ठीक है। बाइज सीडिंग फिक्सचर की डिफिनीशन ये पढ़ लेना और फिक्सचर और फॉर्मूला जो आता है फिक्सचर का, फिक्सचर को बनाने का तरीका और फिक्सचर पे बेस्ड जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आते हैं वो कर लेना। इतना कर लोगे पहले यूनिट से, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट से पोस्चरल डिफॉर्मिटी, काइफोसिस, स्कोलियोसिस, नॉक्नी, और इनको सही कैसे किया जाए, तो इनका डायग्राम, इनको सही करने का तरीका, ठीक है। फिर फीमेल एथलीट ट्रायड, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है हर साल, इस साल भी बनने का चांस है। तो फीमेल एथलीट ट्रायड का डायग्राम, फीमेल एथलीट ट्रायड के कंपोनेंट्स, और उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। यहाँ से आपका जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 3 मार्कर या 5 मार्कर वो आप कर लोगे, ठीक है। और फिर आपका आता है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में योगा वाला क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। तो किस मतलब जो लाइफ स्टाइल डिजीजेस को, जैसे कि अस्थमा, जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि हाइपरटेंशन, है ना, जैसे कि ओबेसिटी, इनको ठीक करने के लिए कौन कौन सा योगा आसन है। योगा आसन को पोज ध्यान रखना, क्योंकि एमसीक्यू में योगा का फोटो देकर आपसे पूछ लेता है ये कौन सा आसन है, तो वो वाला जरूर कर लेना यूनिट 3 में। यूनिट 4 में बात करें तो जो स्पेशल डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स जो हैं, जो डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स है 3 टाइप के, वो ये 3 टाइप के लोगो पहली बार कब हुआ था, है ना, उससे रिलेटेड जो डिसेबिलिटी क्राइटेरिया है वो पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्पेशल ओलंपिक, पैरालंपिक, डेफ ओलंपिक, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। यहाँ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, केस बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है। तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट 4 में ये टॉपिक जरूर पढ़ लेना है। फिर यूनिट 5 से बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट में आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, इंपॉर्टेंट डाइट्स प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट, है ना। और विटामिन्स में टाइप्स ऑफ विटामिन, मिनरल्स में मैक्रो मिनरल, माइक्रो मिनरल, वो एग्जाम्पल जरूर पूछे जाते हैं, जरूर पढ़ लेना, है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट में आपका ये पूछा जाता है, सोर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ये कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 6 में जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अलग अलग एज ग्रुप के लिए जो फिटनेस टेस्ट है वो आप बताया, वो कर लेना। स्ट्रेंथ टेस्ट, हार्वर्ड टेस्ट, बीएमआर क्या होता है, रिकली एंड जोन्स टेस्ट बूढ़े लोगों के लिए, ये जरूर कर लेना। यूनिट 7 में स्पोर्ट्स इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरी में सबसे ज्यादा फ्रैक्चर से क्वेश्चन आता है, तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का डायग्राम जरूर देख के जाना, ठीक है। फिर एक्सरसाइज का हमारे मस्कुलर सिस्टम पे कौन सा इफेक्ट पड़ता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, शॉर्ट टर्म इफेक्ट, उसको डिटेल में पढ़ लेना।
ठीक है, और फ्रैक्चर का डायग्राम मैंने बोला ही है। साथ ही साथ यहाँ स्ट्रेन, स्प्रेन, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में जैसे लेसरेशन, कंट्यूजन है ना, राइस थेरेपी क्या होता है, वो सब आप जरूर पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर यूनिट 8 में टाइप ऑफ लीवर, न्यूटन लॉ और उसका स्पोर्ट्स में एप्लीकेशन, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का टाइप है ना, और इक्विलिब्रियम को, स्टेबिलिटी को डिसाइड करने वाले, डिटरमाइन करने वाले फैक्टर, और फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का भी टाइप है ना, और गेम में, स्पोर्ट्स में कौन सा फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, वो वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं, कर लेना। फिर यूनिट 9 में बात करें तो एग्रेशन, एग्रेशन का टाइप्स, पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी में जो ओशन थ्योरी है, बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, ये जरूर कर लेना, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। और यूनिट 10 यानी लास्ट यूनिट्स में आपका स्ट्रेंथ को, स्पीड को और एंड्योरेंस को डेवलप करने वाले जो मेथड हैं वो जरूर पढ़ लेना, है ना, जैसे आइसोकाइनेटिक मेथड क्या होता है, आइसोटोनिक मेथड क्या होता है ना, और इसी तरह आपका फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने का जो पीएनएफ मेथड है, बैलिस्टिक मेथड है, टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब क्वेश्चन मतलब थ्योरी जरूर इंपॉर्टेंट है, मतलब करना ही करना पड़ेगा, यहाँ लॉन्ग आंसर के लिए क्वेश्चन बनता है, ये सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपने ये टॉपिक कर लिया तो 70 में 50-55 मार्क्स तो पक्के हैं, कहीं नहीं गए, मतलब आप पास भी हो जाओगे आराम से डिसेंट स्कोर के साथ, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इन 7 दिनों में मैंने इतनी अच्छी तैयारी कर ली, है ना। तो भरोसा रखो, सब कुछ मुमकिन है। अभी भी आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट ये टॉपिक जरूर पढ़ लो, पास तो आराम से हो जाओगे, है ना, क्लियर। और साथ ही साथ मैं आपको अगर ये भी बता दूं कि अगर आप 70 आउट ऑफ 70 टारगेट कर रहे हो, है ना, तो ये चीजों का भी ध्यान रखो एडिशनली, जैसे कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कहां से बनेंगे, तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपका टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट से बन सकता है, योगा वाले से बन सकता है, डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स वाले से बन सकता है, इंजरी वाले से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। अब चाहे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए, चाहे केस बेस्ड में आ जाए, है ना, तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के लिए ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। अगर आप वो टॉपिक पढ़ के जाओगे तो अपने आप ये वाले टॉपिक कवर हो जाएंगे, है ना। फिर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन या तो पहले यूनिट में बनेगा, है ना, टोटल नंबर ऑफ मैचेस, टोटल राउंड ऑफ मैचेस, नॉकआउट फिक्चर में और लीग फिक्चर में, है ना, टोटल बाइस कितने गए, अपर हाफ में कितने बाइस, लोअर हाफ में कितने बाइस। तो जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन या फॉर्मूले वाले क्वेश्चन या तो यहाँ से बनता है, नहीं तो आपका फिर बीएमआई वाला क्वेश्चन बनेगा, बीएमआई कैलकुलेट करने को कहेगा, या बीएमआई के बेसिस पे आपको ये पूछेगा कि किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, बीएमआई का यूनिट पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, वो कहाँ से पूछेगा, तो वो ये वे टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ के आप जाओगे तो आराम से सब्जेक्टिव क्वेश्चन निपटा दोगे, है ना। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमिटी और उसका रोल पहले यूनिट का, स्पाइनल डिफॉर्मिटी, काइफोसिस, स्कोलियोसिस, नॉक नी, वो सब, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्चर पढ़ के जाना, लीवर और उसका टाइप्स और उसका एप्लीकेशन स्पोर्ट्स में। फिर बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी क्या होता है, बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, ओशन थ्योरी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा, क्वेश्चन कंफर्म में आएगा। फिर फैक्टर अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ये बायोमैकेनिक्स चैप्टर में है। बायोमैकेनिक्स चैप्टर मतलब कौन सा चैप्टर, मैं आपको बता रहा हूँ। बायोमैकेनिक्स चैप्टर मतलब ये यूनिट 8 है ना, इसी में आपका प्रोजेक्टाइल मोशन को इफेक्ट करने वाले हैं फैक्टर्स, वो जरूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू में भी आ जाते हैं कभी कभी। फिर इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव के लिए जरूर पूछेगा, शॉर्ट टर्म इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ठीक है। फिर आपके साई फिटनेस टेस्ट फॉर एज ग्रुप 9 to 18, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट बूढ़े लोगों के लिए, रिकली एंड जोन्स टेस्ट, ये डिटेल में पढ़ना है ना। रिकली जोन्स में भी बहुत सारे टेस्ट हैं, उनको जरूर पढ़ना है। फिर आपका बैलेंस डाइट, प्री पोस्ट कंपटीशन, ड्यूरिंग कंपटीशन, टाइप्स ऑफ विटामिन, टाइप्स ऑफ मिनरल, है ना, और स्ट्रैटेजी टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। ये टॉपिक ऐसा है जो हर साल सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है ना। तो ये स्ट्रैटेजी वाला जरूर पढ़ लेना कि चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स के लिए अगर फिजिकल एक्टिविटी कराना है तो कैसे, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी हम फॉलो करें ताकि उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल हो जाए, ठीक है, क्लियर। लेकिन 70 आउट ऑफ 70 में एक चीज जो आप मिस कर रहे हो वो क्या है, वो है रिवीजन, है ना। 70 में 50-55 मार्क्स इन टॉपिक से आ सकता है, लेकिन 70 आउट ऑफ 70 लाने के लिए इन टॉपिक्स को बार बार पढ़ना और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है।
कहां से करें रिवीजन? तो आपके लिए बना दिया है मैंने फिजिकल एजुकेशन की हैंड रिटन नोट्स की बुक, और ये हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे यूनिट वाइज या कह लो चैप्टर वाइज मेरी प्रहार बुक में, और ये बुक आप सभी के पास होना चाहिए। और इस बुक को लेने के बाद आपको यूनिट वाइज हैंड रिटन नोट्स तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ 2 सैंपल पेपर मिलेंगे सोल्यूशन के साथ। और इस बुक अगर आपने ले लिया, मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको हैंड रिटन नोट दिखेगा कैसे। जो प्रहार बुक में आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा वो चैप्टर वाइज या कह लो यूनिट वाइज मिलेगा, और ये वो बुक है जो आपको हैंड रिटन नोट्स है जो आपको मिलने वाली है। और इससे फायदा क्या है? जो रिवीजन 1 घंटा आधे घंटे में होता है वो रिवीजन चैप्टर का 10 से 15 मिनट में हो जाएगा, अगर आपके पास ये प्रहार बुक होगी जिसमें हैंड रिटन नोट्स होंगे। तो अभी जाइए प्रहार बुक को ले लीजिए। प्रहार बुक मिल रही है 99 में, और उसके लिए आपको कोड अप्लाई करना होगा रघु12, है ना? तो कोड कैसे अप्लाई करना है? आप साइंस अड्डा 24/7 चैनल पे हैं, आप मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, जैसे ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन वाला वीडियो आपने उठा के देख लिया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, और डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ फिजिकल एजुकेशन प्रहार बुक का लिंक पे क्लिक करना है और कोड अप्लाई करना है रघु12, और कोड अप्लाई करके बाय नाउ पे जाओगे तो आपको ये बुक मिल जाएगी। और ये ई बुक है, आपको ऐप पर मिलेगी, चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स होंगे, और उसी ऐप पर सैंपल पेपर सोल्यूशन के साथ होगा। तो अभी जाइए रिवीजन के लिए, जो मैंने बोला था ना संजीवनी बूटी, वो यही है प्रहार बुक, इसको जरूर ले लीजिए। और मैं इसका लिंक टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, और आपको टेलीग्राम से जुड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं हर सेशन की PDF वहीं शेयर करता हूं। ये रहा मेरा टेलीग्राम, और टेलीग्राम की लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। किसी भी वीडियो को उठाकर मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा तो ये टेलीग्राम की लिंक मिलेगी। टेलीग्राम की लिंक से आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम पर मैं अपने हर सेशन की PDF शेयर करता हूं, तो आपको जो भी सेशन देखना होगा उसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आई होप कि मैंने अब आपको आपके परेशानी का हल सोल्यूशन दे दिया है ना। लेकिन साथ ही साथ प्रहार बुक ले लीजिए और मिलकर प्रहार करेंगे फिजिकल एजुकेशन के बोर्ड एग्जाम पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।